हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा है और इसमें आपका 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा। और हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर जो है लगातार जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ में हमने इससे पहले साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं हमने उनके बारे में समझा है। ठीक है, तो उन वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। और कल टेलीग्राम पे मेरे मैसेज आया था कि जो हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, कि वो तो ठीक है मगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह के लिए कहा है। तो ठीक है, मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जैसे पहले लेकर आता था, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में जो हैं ये पूछे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, तो वो करी गई थी 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक है और संघात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार जो थे वो थे VN राव। और आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि राव का आप राय समझें, और जो राय दी थी यानी कि सलाहकार यानी राय देना, तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? मिस्टर राव थे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो वो चुने गए थे 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। पहली सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार करा गया था वो तैयार करा गया था VN राव के द्वारा। ठीक है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके गठित के जो अध्यक्ष थे तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। और प्रारूप किसने तैयार करा था? तो प्रारूप जो तैयार करा था वो VN राव जी ने करा था। प्रथम कानून मंत्री, तो प्रथम कानून मंत्री भी जो थे हमारे वो यही थे, भीमराव अंबेडकर जी। झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो GV कृपलानी जी थे। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान की आत्मा कहा है वो कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो वो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का पिता, तो BR अम्बेडकर जी जो है भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। मूल संविधानों में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? यानी मूल संविधान यानी कि जब हमारा संविधान बनकर निर्मित हुआ था तब उस टाइम की बात कर रहा है, तो उस टाइम 395 जो थे इसमें अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 जो थी इसमें वो भाग थे। ठीक है, और इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने अनुसूचियाँ और भागों के बारे में जो है विस्तृत रूप से बताया है और ट्रिक के माध्यम से वो सारी जो है वो मैंने याद भी कराई हैं, तो आप जाके वीडियो को ज़रूर देखिएगा उनको। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो 444 से भी अधिक हैं। ठीक है, और वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो 22 है। और मूल जब थी तो मूल अनुसूची में थी उस टाइम 18 भाषाएं थी, उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई और उसके बाद फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो कुल मिला के जो अब का रूप है वर्तमान में 22 भाषाएं जो हैं हमारी अनुसूची में आती हैं। और ये कौन सी अनुसूची में आती हैं? तो 8th अनुसूची में आती हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है वो 5वां भाग है। इसमें संघ राज्य का बारे में वर्णन है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में हमारा मूल अधिकार का वर्णन है। और गाइज इससे पहले जो मेरी वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने भाग के बारे में और अनुसूचियों के बारे में विस्तृत रूप से ट्रिक के माध्यम से बताया है, और वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा उनको।
संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो वो क्रमशः निर्वाचन और आपात उपबंध है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये अनुच्छेद 2 में प्रदान करी गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को अधिकार है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो गठित प्रथम राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। नेक्स्ट है, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य का जो गठन था वो 1956 ईस्वी में हुआ था। और गोवा राज्य पूर्ण बना था, यानी गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? तो वो 1987 में बना था। और सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ये आप तीनों देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य हैं और ये अक्सर इनके बारे में एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा, तो दिल्ली को जो था 69वां संविधान संशोधन था 1991 में पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ है। संविधान की संपूर्णता निहित है, तो वो जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, तो ये किससे ली गई है? तो ये आपका ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो लिए गए हैं ये क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार जो हैं वो हमारे यूएसए से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, तो ये भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय, तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान में समवर्ती सूची का विषय को लिया गया है। और संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है और ये 368 आर्टिकल में आता है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो संविधान में जो प्रथम संशोधन था वो 1951 में हुआ था और ये भूमि सुधार अधिनियम के से मतलब रिलेटेड करता था। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो वो शक्ति जो है वो केंद्र और राज्य को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। कानून व्यवस्था किसका विषय है? तो कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय होता है। और शिक्षा, समाचार पत्र ये किसका विषय होता है? तो ये समवर्ती का, यानी कि राज्य और संघ दोनों का है। रेल, डाक, रक्षा विषय, तो रेल है हो गया, डाक हो गया, रक्षा जो है वो किसके विषय हैं? तो वो संघ सूची के विषय हैं। पंचायती राज विषय, तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 में शुरू करी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 45 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करा करें, क्योंकि यही देखें हमारा मोटिवेशन होता है। और मैं ये जो मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन है, तो ये मैं बहुत मतलब डीप जाता हूँ और बहुत जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं जिनकी आने की संभावना होती है ना, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो 5-7 मिनट में आप इतने क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो मेरा टारगेट है वो भी, जैसे आपका टारगेट है कि पैट का एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको, तो मेरा भी एक टारगेट है कि जो 25 मार्क्स का 100 में से आपका जीके जीएस आएगा, तो वो 25 में से आपके 25 मार्क्स पूरे आ जाएं, तो ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो आपका मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो आप मोटिवेट करते रहा करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो अच्छी लगी करें तो बिल्कुल शेयर करा करें। ठीक है, थैंक यू।